नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 46वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे और माया का प्रकरण चल रहा था। मैंने माया के संबंध में पंक्ति सुनाई थी, जान पुरुषवा मोर सिंगार अनजाने का करूं आहार। जितनी चीजें अब तक बताई गई हैं उनमें दयाल साहब की एक साथी है, उसमें उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। मैं पहले संदर्भ दे चुका हूं। तिहटा खेती होत है पंडित बने मजूर। तिहटा खेती, सत रज तम की खेती। सत रज तम तीनों मिलकर तामस होते हैं और तामस ही माया। तो कहते हैं कि तामस की खेती हो रही है, माया की खेती हो रही है, और पंडित बने मजूर, और विद्वान लोग उस खेती के मजदूर बने हुए मजदूरी कर रहे हैं। किसकी? माया की। क्या पैदा कर रहे हैं? त्रिगुण पैदा कर रहे हैं, सत रज तम पैदा कर रहे हैं। तो जो कुछ भी ये पंडित लोग पैदा कर रहे हैं, विद्वान लोग पैदा कर रहे हैं, आदि से अब तक वो माया ही है। तो माया जो हेर खेल रही है, यही माया है जो हेर खेल रही है। और जरा खोजना पड़ेगा। मैं देखता हूं कि कैसा बढ़िया चित्र खींचा है, वो देखता हूं, मिलता है तो आप लोगों को बताता हूं, नहीं तो फिर आगे बताऊंगा। देखिए, वैसे पदे पदे है कबीर वाणी में, लेकिन माया होली खेल रही है। किसके किसके साथ खेल रही है ये देखिए, कैसे कैसे खेल रही है देखिए। खेलत माया मोहिनी जिन जेर कियो संसार, रचेव रंग ते चुनरी कोई सुंदर पहिरे आए। शोभा अद्भुत रूपवा की महिमा बरन न जाए, चंद्र बदन मृगलोचनी माया बुंदका दियो उधार उघार। जति सती सब मोहिया गज गति ऐसी जाकी चाल, नारद को मुख मार के लीनो बसन छोड़ाए। नारद के कपड़े छुड़ा लिए, गर्भ गहेली गर्भते उलट चली मुस्काए। शिव सन ब्रह्मा दौड़ के दोनों पकड़े धाए, फगुआ लीन छुड़ाए के बहुर दियो छिटकाए। अनहद धुन बाजा बजे श्रवण सुनत भव चाओ, खेलन हारा खेली हैं जैसी बाकी दांव। सब अपने अपने दांव लगा के खेल रहे हैं। ज्ञान ढाल आगे दियो टारे टरे न पाओ, खेलन हारा खेली हैं बहुर न बाकी दांव। इसमें उसके सामने जो भी आए, अगर उन्होंने ज्ञान की ढाल ले ली तब तो वो पांव नहीं जो है उसका हटेगा और माया उसका कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर वह ढाल नहीं है तब क्या होता है? सुर नर मुनियो देवता गोरख दत्त और व्यास, सनक सनंदन हारिया और किकेतिक बात, इतने लोग हार गए। छिलकत थोथे प्रेम सो मारे पिचकारी गात, कैलीन हो बस आपने फिर चितवत जात। ज्ञान डांग ले रोपिया त्रिगुण दियो है साथ, शिवसन ब्रह्मा लेन कहो है और की केतिक बात। एक और सुर नर मुनि ठाढ़े एक अकेली आप, एक तरफ सब हैं और एक तरफ माया अकेली है। दृष्टि परे उन काहू ना छाड़े, कैलीन हो एक धाप, एक ही धाप में जिस पर नजर पड़ी एक ही धाप में उसे दे लिया। जेते थे तेते लिए घूंघट माय समोह, सबको अपने घूंघट में समा लिया। कज्जल वाकी रेख है अदक गया नहीं कोई, वो कज्जल की है, पूरी पूरी कज्जल की है और कोई भी अदग नहीं गया उसके पास से। इंद्र कृष्ण द्वारे खड़े लोचन ललच लजाए, कहें कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए।
वही बच पाएगा जिसको मोह नहीं समाएगा। तो ये तो क्योंकि उसमें आ गया प्रकरण, तो मैंने ये आपसे इसकी बात कर ली। मच्छ रूप माया भई जबर ही खेले अहेर। ये अहेर की बात थी जो भी चाचर सुनाया मैंने इतनी पंक्तियों में, वही अहेर है। इसी तरह के अहेर और भी कबीर ने अपने पदों में कहे हैं। माया महा ठगिन में जानी में भी तमाम शिकार किए हैं माया ने, और यहां तक कि कबीर के पास भी पहुंची है एक पद में, और कबीर उसको बहन कह के संबोधित करते हैं। वो कहते हैं तुम घर जाओ हमारी बहना। वो पद भी बड़ा विचित्र है, अवसर मिला तो उसको भी बताएंगे। तो विश्व ये मच्छ रूप माया भई जबरई खेले हेर, हरिहर ब्रह्मा न उबरे। देख लिया आपने, सुर नर मुनि कह के, सुर नर मुनि की क्या बात की जाए, हरिहर ब्रह्मा तीनों त्रिदेव नहीं उबरे उससे। तो ये रही 46वीं रमैनी। अब 47वीं रमैनी प्रारंभ करते हैं। पहले पाठ देख लें, उसमें भी यही बातें हैं नस्वरता की। आसान है, ज्यादा सभी को आप जानते हो। जरा सिंधु शिशुपाल संहारा, जरा सिंधु शिशुपाल संहारा, सहस्रार्जुन छल सो मारा। बड़ छल रावण सो गौ बीती, लंका रहल कंचन की भीति। दुर्योधन अभिमाने गयु, पांडव केर मर्म नहीं पयु। माया के डिंभ गैल सब राजा, उत्तम मध्यम बाजन बाजा। छौ चकवे बिट धरण समाना, एको जीव प्रतीत नाना। कहां लो कहो अचेत ही गयु, चेत अचेत झगड़ा एक भयु। ई माया जग मोहिनी, मोहिन सब जग झार। हरिश्चंद्र सत्कारणे, घर घर शोक बिकाए। फिर वही नस्वरता। जरा सिंधु और शिशुपाल मारे गए। सहस्रार्जुन जो छल का रूप था वो भी मारा गया। बहुत बड़ा छली रावण था, वो भी बीत गया। बीत गया मतलब मारा गया, जबकि उसकी लंका सोने की बनी हुई थी। सोने की बनी हुई लंका का रावण भी जो इतना बड़ा छली था वो भी बीत गया। अभिमान के बस में पड़कर दुर्योधन चला गया। पांडव केर मर्म नहीं पयु, उसको पांडवों का रहस्य पता ही नहीं चला कि पांडवों के साथ कौन है। माया के डिंब गैल सब राजा, सारे राजा माया के अभिमान में चले गए। उत्तम मध्यम बाजन बाजा, उनके जाने के बाद उनकी कीर्तियों के बाजन बजे, चाहे उत्तम के चाहे मध्यम के, चाहे अच्छे के चाहे बुरे के, उनकी कीर्तियां बजती रहीं। बाकी वो तो चले गए। छौ चकवे बिट धरण समाना, 6 चक्रवर्ती राजा धरती में समा गए। 6 ही क्यों, जितने चक्रवर्ती राजा कहे जाते हैं भरे हुए हैं, पुराण भरे हुए चक्रवर्ती राजाओं से, वो सब जमीन में समा गए। एको जीव प्रतीत न आना, लेकिन एक भी जीव यह प्रतीत नहीं ला पाया कि हम भी चले जाएंगे। कहां लो कहो अचेत ही गए, कहां तक कहूं कि सब अचेत ही चले गए। जान ही नहीं पाए, अचेत ही चले गए। चेत अचेत झगड़ा एक भयु। अब ये झगड़ा मचा हुआ है कि चेते गए कि अचेते गए, चेते गए कि अचेते गए, होश में गए कि बेहोश गए, झगड़ा मचा हुआ। जबकि कहां लो कहूं सब अचेत ही चले गए। अब फिर माया साखी में, ई माया जग मोहिनी, मोहिन सब जग झार। ये माया जो है जगमोहिनी है, सारे संसार को मोह लेती है।
और सबको सबको मोह लेती है। बताया मैंने, दो ही तरह के लोग होते हैं, जान और अनजान। तो जान को सिंगार करके मार दिया और अनजान को गपक गई। तो सबको। और हरिश्चंद्र सत कारणे घर घर सोग बिकाए, ये पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। हरिश्चंद्र सत्य के कारण घर घर में शोक की बिक्री हो रही है। हरिश्चंद्र सत्य के आधार पर लोग घर घर शोक बेच रहे हैं। अब बताइए, खुशी बेची जाए तो भाई खरीद लिया जाए, खुशी खुशी खरीद लिया जाए। ये शोक की बिक्री हो रही है, और बिक्री हो रही है इसका मतलब खरीदार है। खरीदार ना होते तो बिक्री कैसे होती? तो घर घर शोक बेचा जा रहा है और लोग बड़े आराम से खरीद रहे हैं। हरिश्चंद्र सत्य क्या है? हरिश्चंद्र सत्य झूठा सत्य। हरिश्चंद्र सत्य झूठा सत्य है। ये लोगों ने दान की महिमा परक कहानी बताकर लोगों को विवश कर दिया है दान देने के लिए। खाने के लिए पास में कुछ नहीं है, परिवार चलाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन दान देना है। राजा के पास, हरिश्चंद्र के पास दान को पूरा करने के लिए जब पैसे नहीं थे तो बिक गया। तो राजा हरिश्चंद्र बिक सकते हैं, तुम नहीं बिक सकते क्या? तुम भी बिको, दान दो। अब हरिश्चंद्र की कहानी तो आपने शायद ना जानते हो, कई कहानियां हैं। नाटक वाली कहानी जरूर जानते होंगे और नौटंकी वाली कहानी जरूर जानते होंगे। मोटा मोटी यह है कि हरिश्चंद्र ने सपने में दान का वादा किया। जंगल में थे, दान का वादा कर लिया, और दान का वादा भी कितना किया? शायद 60 भार सोने का। सवेरे जगह तो उनको हुआ मैंने स्वप्न में देखा था, कोई खास बात नहीं है। लेकिन दरबार लगा तो देखा कि स्वप्न में जिसको देखा था वही खड़ा है सामने कि दान दो, तुमने वादा किया था। और राजा ने दान देना स्वीकार कर लिया। दान देना स्वीकार कर लिया और दान में उसने पूरा इनका राज्य मांग लिया। अब दान के बाद दक्षिणा होती है, तो कहा दक्षिणा दो। तो दक्षिणा के लिए कुछ था ही नहीं, तो दक्षिणा के लिए 60 भार सोना दक्षिणा में मांगा, तो उसके लिए राजा ने अपने को बेच दिया। और खरीदा किसने? काशी के डोम ने खरीदा। और फिर कहानी आगे चल निकली। ये क्या है? ये हरिश्चंद्र सत्य है। ये सत्य नहीं है, हरिश्चंद्र सत्य है। सत्य कई तरह का होता है। अब ये हरिश्चंद्र सत्य है कि सपने में कह दिया तो पूरा करना। सपने में कह दिया तो पूरा करना। सपने में कही हुई हर चीज पूरा नहीं करेंगे, लेकिन दान अगर है तो पूरा करेंगे उसको। सत्य जो होता है वो, सत्य किसको कहते हैं? जो चतुर्विध सत्य होता है वही सत्य होता है। इसके लिए कहा गया है सत्य ज्ञान, सत्य भावना, सत्य वचन और सत्य आचरण। जब ये चार चीज इकट्ठा होती हैं तब सत्य होता है। स्वप्न खुद ही सत्य नहीं है, स्वप्न स्वयं में ही सत्य नहीं है, तो स्वप्न में की गई बातें सत्य कैसे होंगी? और जब बातें सत्य नहीं है तो सत्य भावना कैसे होगी? सत्य आचरण कैसे होगा? ये सब कहानियां फर्जी हैं, केवल दान की महिमा बताने के लिए रची गई हैं और ठगने के लिए रची गई हैं। मैं सीधा सीधा कहता हूं, ठगने के लिए रची गई हैं। एक हरिश्चंद्र सत्य यह है जिसमें कि हरिश्चंद्र जाके बिक जाते हैं।
एक हरिश्चंद्र सत्य और है जिसके आधार पर एक कहानी बनी है, लेकिन जैसा कि होता है पलट दिया गया है, एकदम से पलट दिया गया है। मैं कम से कम 2-3 उदाहरण ऐसे जानता हूं जिनमें कि उपनिषदों की कहानी को पुराणों में पलट दिया गया है। अगर आज का कानून लागू होता तो जेल हो जाती। ये हरिश्चंद्र की कहानी पलटी गई है, पक्का पलटी गई है 2-2-4 की तरह से। इसके लिए आपको हरिश्चंद्र की कहानी मैं संक्षेप में सुनाता हूं। हरिश्चंद्र, जिसको सत्य हरिश्चंद्र कहा जाता है, वह हरिश्चंद्र हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उसमें सत्यनारायण व्रत कथा के बनिया जाता है, कोई वादा पूरा नहीं करता। तो वो कहानी कहां की है? वो कहानी एतरे ब्राह्मण की है, मतलब वैदिक ग्रंथ की कहानी है। वो वैदिक साहित्य की कहानी, उसको झुठलाया नहीं जा सकता। कहानी संक्षेप में यूं है कि राजा हरिश्चंद्र को कोई संतान नहीं हो रही थी। उनके दरबार में नारद आए। नारद से उन्होंने मंत्रणा की। नारद ने कहा कि तुम वरुण देव की उपासना करो, वो चाहेंगे तो तुम्हें संतान मिल जाएगी। उन्होंने वरुण देव की तपस्या की। वरुण देव प्रसन्न हुए, वर मांगा। वरुण ने कहा संतान तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें उसकी बलि देनी पड़ेगी मुझे। राजा ने कहा स्वीकार है। कारण क्या था स्वीकार करने का? संतान न होना ये पाप था, मतलब एक तरह से ये कलंक होता था। संतान हो गई, बलि दे दिया, कोई बात नहीं। संतान हो गई, जिंदा नहीं रही, मर गई, कोई बात नहीं, हो तो गई ना। तो राजा को लाख लूट यही मिली कि चलो हो तो जाएगी, या जो भी उनके मन में रहा हो। कुछ दिनों बाद संतान हो गई, रोहित पैदा हुआ। तो जैसे पैदा हुआ तैसे वरुण देव आ गए, कहा बलि दो। अब देखिए सत्यनारायण व्रत कथा का बनिया। हरिश्चंद्र ने कहा कि महाराज, अरे अभी तो इसके जात कर्म नहीं हुए हैं, अभी तो यह छूत है, इसकी बलि आप लेकर क्या करेंगे? जात कर्म हो जाने दीजिए, फिर मैं बलि दे दूंगा। वरुण ने कहा ठीक है। फिर वो साफ सफाई हो गई। उसके बाद फिर वरुण पहुंचे। वरुण ने कहा बलि दो। कहा भगवान अभी तो किसी वर्ण में नहीं है, संस्कार हो जाने दीजिए तब ये वर्ण में आएगा, और संस्कार होते ही मैं इसकी बलि आपको दे दूंगा। तो ये हरिश्चंद्र की कहानी इस तरह से चलती रही। कहानी थोड़ी लंबी है, अगले अंक में इसे बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।